नमस्कार, मैं अंजलि डेडी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे सिरसा के प्रवीण आई हॉस्पिटल के डॉक्टर सीटी दादे से, जो कि हमें ग्लूकोमा यानी कि काला मोतियाबिंद के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जुड़ते हैं सर। हेलो सर, मैं अंजलि डेडी हॉस्पिटल से। एक्चुअली हमारे पेशेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं मोतियाबिंद को लेकर, सो आई होप आपसे बात राइट। करके उनके डाउट्स क्लियर होंगे। जी। सो सर, ग्लूकोमा यानी कि काला मोतियाबिंद क्या होता है? एक्चुअली ये आंख की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। इसके कारण जो नुकसान होता है वो परमानेंट होता है, वो फिर जो विजन जाती है वो आ नहीं पाती। इसीलिए ग्लूकोमा को हम लोग ये भी कहते हैं कि इट इज साइलेंट डिस्ट्रॉयर ऑफ द विजन। धीरे धीरे आंख का प्रेशर जो बढ़ता है वो पेशेंट को यूजुअली केसेस में मालूम नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोग एडवाइस करते रहते हैं कि ग्लूकोमा को टाइम से डिटेक्ट कर लेना जरूरी होता है। तो शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आंख की निगाह को परमानेंट धीरे धीरे खत्म करती है। अगर इसका इंसिडेंस देखें अपन तो 2% केसेस में ये मिलती है 40 से ऊपर, ठीक है। और जब तक मरीज की उम्र 80 साल होती है जिस पेशेंट की, वो 50% केसेस जो है 80 ईयर्स एंड अबव उनमें ग्लूकोमा होता है। तो ये अनडायग्नोज अक्सर रहता है और इसी के कारण ब्लाइंडनेस का भी ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ग्लूकोमा बन जाता सो है। ये सर, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके प्रकार भी होते हैं? राइट राइट वेरी राइट यू आर। इसके दो प्रकार होते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कह सकते हैं। प्राइमरी ग्लूकोमा जो होता है वो दो तरह का होता है। फिर एक क्रॉनिक सिंपल एंड सेकंड जो होता है वो एंगल क्लोज्ड। यहाँ इनकी प्रकार बताने से पहले मैं 2 मिनट बताना चाहूंगा कि ग्लूकोमा की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, हर आंख के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं विट्रियस विट्रियस बॉडी। जो फ्लूइड लाइक होता है उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इनका मेन फंक्शन होता है आई की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। अगर किसी भी कारण से जो एक्वस आंख के अंदर बन रहा है उसका पैसेज ब्लॉक हो जाए या एक्वस ज्यादा मात्रा में बने तो आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ग्लूकोमा या काला मोतिया बोली चाली की भाषा में कहते हैं। तो ये प्रेशर बढ़ने से काला मोतिया बन जाता है। कारण अगर अपन देखेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कॉज तो मैंने जैसा अभी बताया कि सिंपल ग्लूकोमा होता है और एंगल क्लोज। एंगल क्लोज का मतलब ये होता है जो एंगल होता है जहां से ये ड्रेन होता है, ब्लड में चला जाता है, जो एक्वस सिक्रीट हो रहा है आई के अंदर वो ब्लड में चला जाता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। अगर एंगल शॉर्ट होता है, नैरो एंगल होता है, ब्लॉक हो जाता है तो ड्रेनेज पूरी नहीं होती है, इसके कारण आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा ये किसी आई डिजीज की कॉम्प्लिकेशन के कारण आंख का प्रेशर बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे इंट्रा ऑक्यूलर ब्लड, अगर आंख के अंदर चोट से या और भी कारण हाइपरटेंसिस के कारण ब्लड इकट्ठा हो गया है तो भी आंख का प्रेशर बढ़ जाएगा और ग्लूकोमा हो जाता है। इसमें यहाँ मैं बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लेंस इंड्यूस ग्लूकोमा, जो सेकेंडरी ग्लूकोमा है। क्या होता है कि जब कैटरेक्ट बनता है, सफेद मोतिया, तो अमूमन आदमी एक आंख का ऑपरेशन कराने के बाद दूसरी आंख के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि एक आंख से काम तो चल रहा है, दिख रहा है। तो यही मैं बताना चाहूंगा कि जो दो तरह का मेन होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फिर दो तरह का है। पहला होता है सिंपल क्रॉनिक सिंपल ग्लूकोमा और दूसरा होता है एंगल क्लोज। एंगल क्लोज में क्या होता है कि जो एक्वस ड्रेनेज का रास्ता है वो एंगल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है एक्वस और ये मेंटेन रहता है इसका प्रेशर। अगर किसी भी कारण से एंगल क्लोज हो जाए, छोटा हो जाए, कम हो जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और वो ड्रेन नहीं हो पाता है और इसी कारण आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। इनमें अगर हम देखेंगे तो एंगल क्लोज जो है ये ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें पेशेंट को दर्द काफी होता है और विजन काफी जल्दी कम हो जाती है। तो ये कुछ प्रकार है ग्लूकोमा। सर, सिम्टम्स क्या होते हैं? अर्ली सिम्टम्स पेशेंट को कैसे पता चलेगा उसको काला मोतियाबिंद हो रहा है? राइट। इसके साइन और सिम्टम अगर हम ये देखें कि प्राइमरी ग्लूकोमा जो है क्रॉनिक सिंपल जिसको हम लोग बोली चाली में कहते हैं, उसमें ये होता है कि विजुअल लॉस बहुत धीरे धीरे होता है, तो पेशेंट अप्रिशिएट नहीं कर पाता कि मेरी विजन कम हो रही है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं टेम्पररी ब्लरिंग होती है, पेशेंट को हल्की सी ब्लरिंग होती है। नंबर 2,
अगर कमरे में वो लाइट देखता है, जैसे बल्ब है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको देखेगा तो उसके चारों तरफ हेलोज दिखते हैं। वो ये कहेगा कि कमरे में जो बल्ब है उसके चारों तरफ काला घेरा सा दिख रहा है। ये हेलोज दिखते हैं, ये बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ये हेलोज दिखते हैं। कॉर्नियल एडिमा हो जाता है तो उसको ये दिखेगा। जो एंगल क्लोजर होता है उसमें आंख लाल भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है काफी तेज। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रैपिड चेंज ऑफ द नंबर ऑफ स्पेक्स। पेशेंट ये कंप्लेन कर सकता है कि सर मेरे 1 साल में 3 बार नंबर बदल गया। वो भी हमें ग्लूकोमा को सस्पेक्ट करता है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं ग्लूकोमा का क्या है। और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर तो ऑफ कोर्स बढ़ा हुआ है, वो हम लोग मशीनों से चेक करते हैं। अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ग्लूकोमा डायग्नोस करके फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसा है, इलाज क्या है? ड्रॉप से सही होता है या सर्जरी वगैरह करानी होती है? इसके दोनों तरह के, एक तो कंजर्वेटिव कह सकते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड सेकंड वन इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। पहले हम लोग यूजुअली मेडिकल ही है, डॉक्टर ट्राई करता है। इसमें कुछ दवाइयां होती हैं, वो क्या करेंगे, एक्वस का जो सिक्रीशन उसको थोड़ा कम कर दें। तो जितना नॉर्मल बनता है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा, तो पीछे से उसको कम कर दो उसकी सप्लाई, ताकि प्रेशर थोड़ा कंट्रोल रहे। तो वो दवाई देते हैं हम लोग। अगर उससे कंट्रोल रहता है तो ठीक है, अदरवाइज हमको सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, अगर थोड़ा बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो लेजर जो है उससे आइरोटोटोमी कर देते हैं। एक प्यूपिल जो उसके पास में जो आइरिस का हिस्सा है, अगर प्यूपिल ब्लॉक है या कोई भी कारण है, तो उसमें एक छोटा सा छेद कर देते हैं, बोली चाली में कहते हैं, ताकि उसके थ्रू एक्वस सर्कुलेट होता रहे। तो सर्जिकल करते हैं। देन ट्रेबुलोटॉमी होती है ऑपरेशन। इसमें क्या, ट्रेबुलर मेशवर्क जो है जहां ऑब्स्ट्रक्शन है उसको दूर कर देते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशन है, उनसे हम लोग ग्लूकोमा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, बचाव कैसे करना चाहिए ये चीज़ ना हो? जी बिल्कुल। वैसे भी मेडिकल में की कहावत होती है, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन टन्स ऑफ क्योर। अगर हम, इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि जिस तरह 40 साल की उम्र के बाद में, जैसा मैंने बताया, इसका इंसिडेंस 2% होता है और हर डिकेड में बढ़ता जाता है। 50 साल में और बढ़ जाता है इसका इंसिडेंस। तो हम लोग ये कहते हैं 40 के बाद हर व्यक्ति को साल में एक बार अपनी आंख की रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। उसमें हम लोग क्या करते हैं, आंख का पर्दा देखते हैं, क्योंकि ग्लूकोमा में जब प्रेशर बढ़ता है तो रेटाइना है, जिसको बोली चाली में आंख का पर्दा कहते हैं, उसको प्रेशर सिम्टम आते हैं। और जो ऑप्टिक डिस्क होती है, या जिसको ये कह सकते हैं मेन जो देखने की नस है नर्व, उसमें चेंजेस आते हैं। तो वो डॉक्टर डिटेक्ट कर लेता है, अगर है तो आगे ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो हर 40 साल की जो ही उम्र हो, साल में एक बार अपने आई सर्जन से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ताकि ये टाइमली पता लग सके। दूसरे कारण ये है कि सेकेंडरी जो कॉजेज हैं, कि जैसे इंट्राओकुलर हेमरेज होगी या आंख की कुछ बीमारी, जैसे आइडोसाइक्लाइटिस है, तो उस बीमारी में क्या होता है कि एक्वस ह्यूमर जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, टर्बिड हो जाता है। तो वो एंगल के थ्रू ड्रेन नहीं हो पाता, प्रेशर हो जाता है। तो जो भी आंख की बीमारी है उसका टाइमली इलाज करा। और यहाँ मैंने जैसा पहले भी आपको बताया था कि लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा बहुत कॉमन है बुजुर्गों में। होता ये है कि उनके एक आंख का ऑपरेशन करा लिया उन्होंने, तो उससे उनको बेटर दिख रहा है, अब वो दूसरी आंख को लेकर रिलैक्टेंट हो जाते हैं, टाइमली ऑपरेट नहीं कराते। इसके कारण क्या होता है, सफेद मोतिया ज्यादा पक जाता है, टुवर्ड्स मैच्योरिटी मैच्योर ज्यादा हो जाता है। ड्यूरिंग मैच्योरेशन ये थोड़ा सॉलो होता है लेंस, थोड़ा साइज उसका बढ़ सकता है, और वो रास्ते को रोक लेता है, यानी प्यूपिल जिसके थ्रू एक्वस जाता है उसको टच कर जाता है। जब फूल जाता है तो वो रास्ता ब्लॉक होने के कारण आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर टाइमली ऑपरेट ना कराए तो 2-3 दिन में ही प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो रेटिना को डैमेज करता है, और वो फिर वापस ठीक नहीं हो पाता। इसीलिए हम कहते हैं काला मोतिया से जो निगाह चली जाती है वो आनी बहुत मुश्किल है। शुरुआत के दिनों में अगर हमने कंट्रोल कर लिया फिर तो ठीक है, अदरवाइज विजन का लॉस हो जाता है। तो रेगुलर चेकअप सबसे अच्छा बचाव है इसका। ठीक है। सर एक क्वेश्चन और, काला मोतियाबिंद और सफेद मोतियाबिंद इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा वाला होता है? राइट, देखिए ऐसा है, सफेद मोतियाबिंद जो है ये कम खतरनाक है। इसमें क्या होता है, लेंस विद एज या ट्रॉमा, कोई चोट लग जाए तो लेंस के अंदर सफेदी आने लग जाती है। तो ओपेसिटी आ रही, तो लाइट जो पर्दे पे पहुंचनी चाहिए वो पूरी पहुंच नहीं पाती है, नतीजन मरीज को धुंधला दिखता है। धीरे धीरे ये सफेदी बढ़ती है और विजन कम हो जाता है। लेकिन सिर्फ सफेद मोती के कारण मान लीजिए किसी की विजन, बोली चाली में अगर हम कहें 1 रुपए में से 12 आने चली गई,
लेकिन जब हम सफेद मोती का ऑपरेशन करेंगे और कुछ नहीं है उसको, तो विजन पूरी वापस आ जाती है, रिगेन कर जाता है, क्योंकि हमने वो लेंस जो ओपेक हो रहा था उसको हटा दिया, उसकी जगह हमने आईओएल डाल दिया, तो उसको विजन पूरी आ जाती है। इसलिए ये इतना खतरनाक नहीं है। काला मोतिया में जो निगाह चली जाती वो फिर नहीं आती, इसीलिए इसका नाम भी काला खाया कि भाई काला हमेशा डरावना मानते हैं। तो काले मोती में जो निगाह चली जाती है वो वापस नहीं आ पाती, इसलिए हमें काले मोती पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू।